हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी सेशन लैब। फ्रेंड्स, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि बिग ब्लू बटन को कैसे इंस्टॉल किया गया है। अब कॉन्फ़िगरेशन की बारी है कि बिग ब्लू बटन में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत होती है और इसको हम कैसे वेब कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और इसको कैसे सिक्योर रख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये इसका होम पेज है बिग ब्लू बटन का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन इन और साइन अप का बना हुआ है। तो यहाँ पे साइन अप यूजर पब्लिकली कोई भी कर सकता है और फिर साइन इन कर सकता है। लेकिन क्या है कि इसमें साइन अप में क्या है कि ये सिंपल यूजर बनेगा तो और वो रूम क्रिएट कर सकता है, मीटिंग ज्वाइन कर सकता है। और अगर आप इसको अपने कॉर्पोरेट में या अपने स्कूल पर्पस से यूज करते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो साइन अप प्रोसेस है इसको रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिससे कि पब्लिकली हर कोई इसको क्रिएट ना कर सके, साइन अप ना कर सके। तो इसमें एक फीचर है कि जो आप उसमें अप्रूवल बेस्ड हो सकता है कि अप्रूवल बेस्ड पे आप जब अब यहाँ पे साइन अप प्रोसेस तो हो जाएगा, यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे हम फिल करेंगे तो साइन अप तो हो जाएगा। लेकिन जब तक हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन करके इसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक ये अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एक एडमिन यूजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, सुपर यूजर अकाउंट क्रिएट करनी पड़ेगी बिग ब्लू बटन में। तो बिग ब्लू बटन में आपको क्रिएट करने के लिए एक सुपर यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको SSH करना पड़ेगा उस सर्वर पे जहाँ पे ये हमने बिग ब्लू बटन इंस्टॉल किया। तो ये SSH का विंडो है। तो इसमें हम एक एडमिन यूजर क्रिएट करेंगे यहाँ पे टर्मिनल से, और यहाँ से नॉर्मल यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब दोनों यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एडमिन यूजर क्रिएट करते हैं। एडमिन यूजर के लिए सबसे पहले हम रूट से लॉगिन कर लेते हैं। यस, रूट से लॉगिन कर लिया। उसके बाद हम ग्रीन लाइट डायरेक्टरी में हम आ जाते हैं। यस, ग्रीन लाइट डायरेक्टरी में मांगे। अब ग्रीन लाइट डायरेक्टरी आने के बाद मुझको एक कमांड चलानी होती है, जो ये कमांड है। यस, ये डॉकर का ये एक कमांड है जिससे कि आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि अगर एडमिन लिखा हुआ है तो एडमिन अकाउंट क्रिएट होगा। अगर हम यहाँ पे यूजर लिख देंगे तो यूजर अकाउंट, नॉर्मल यूजर अकाउंट क्रिएट होगा जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एक एडमिन यूजर क्रिएट कर लेते हैं। एडमिन यूजर के लिए यहाँ पर नेम हम दे देते हैं कोई सुपर। नाम मैंने सुपर यूजर दे दिया। और ईमेल आईडी मैंने कोई भी एक ईमेल आईडी जो वैलिड ईमेल आईडी हो, हमने एक ईमेल आईडी दे दिया।
पासवर्ड आप सेट कर लेंगे यहाँ पे। पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करने के बाद हम बाद में लॉगिन करके हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एडमिन ही रहेगा, क्योंकि एडमिन अकाउंट क्रिएट करना है तो ये एडमिन। और इसके बाद हम कमांड को रन करते हैं। यस, तो एक मैसेज आया कि अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, ईमेल super@gmail.com, पासवर्ड ये है और रोल एडमिन है। तो ये अकाउंट ये एडमिन यूजर क्रिएट हो गया। इसी तरह आप जो है एक लोकल अकाउंट, लोकल यूजर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज हो। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एडमिन, यहाँ पे हमको यूजर करना होगा। यहाँ पे मैं एक सिंपल यूजर 1 दे देता हूँ नाम। यूजर 1 एक ईमेल आईडी दे दिए। पासवर्ड सेट कर दिया। और यहाँ पे हम यूजर दे देते हैं ना, और इस कमांड को हम रन करते हैं। यस, तो एक ये यूजर अकाउंट क्रिएट हो गया और एक एडमिन यूजर क्रिएट हो गया। अब इसे लॉगिन करते हैं। यस, लॉगिन करने के बाद सीधे होम पेज पे आ गए इसके। और यहाँ पे ऑलरेडी एक होम रूम एक डिफॉल्ट में क्रिएटेड है, और ये हम इसमें हमारे इस अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज है। और इसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी टैब है, मैनेज यूजर्स, सर्वर रूम, सर्वर रिकॉर्डिंग्स, साइट सेटिंग और रूम कॉन्फ़िगरेशन और रोल्स। तो हम पहले मैनेज यूजर्स के बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखिए कि कुछ यूजर्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, मैंने कर रखे थे पहले। तो ये आप यहाँ से यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं, एडिट, मर्ज, बैन या डिलीट, इस तरह के आप इन यूजर पे एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद आता है सर्वर रूम की सेटिंग। तो जितने भी यूजर क्रिएट हुए हैं बाय डिफॉल्ट उस यूजर के लिए एक अलग से एक रूम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो ये है, आप इनको मैनेज कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक रूम को, हर एक रूम को मैनेज कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, या ओवरऑल हम यहाँ से सर्वर सेटिंग, या साइट सेटिंग्स और रूम कॉन्फ़िगरेशन को हम कर सकते हैं, जो कि यही पॉलिसी जो है इनहेरिट होगी टॉप टू बॉटम तक।
और यहाँ पे सर्वर रिकॉर्डिंग्स में आ जाते हैं। सर्वर रिकॉर्डिंग्स जो हम जब मीटिंग करेंगे और उस समय रिकॉर्डिंग इनेबल कर देंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड हमारी जो है रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेव रहेगी। और नेक्स्ट आता है साइट सेटिंग। साइट सेटिंग में ये पहला है ब्रांडिंग इमेज, जैसे कि ये बिग ब्लू का आइकन है। आप चाहे तो आप यहाँ पे अपना आइकन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे यूआरएल उस आइकन का यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और चेंज इमेज करेंगे तो ये आपका आइकन चेंज हो जाएगा। तो आपका जो आप आइकन चाहते हैं वो आइकन आ जाएगा। और ये कलर चेंज करने के लिए प्राइमरी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जिसको हम रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे थे कि पब्लिकली कोई भी यूजर साइन अप तो कर ले, लेकिन जब तक हम अप्रूव ना करें तब तक वो रूम क्रिएट ना कर सके या वेब मीटिंग ना कर सके। तो आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है अप्रूव बाय डिफ़ॉल्ट ये अप्रूव एंड डिक्लाइन में है, तो ये ठीक है। अप्रूव करेंगे हम उस यूजर को तभी ये हो पाएगा। और रिक्वायर ऑथेंटिकेशन फॉर रूम ओनली अलाउ ऑथेंटिकेशन यूजर टू ज्वाइन द रूम। कोई ज़रूरत नहीं है, हम एनोनिमस यूजर को भी लिंक शेयर करके हम मीटिंग को ज्वाइन करा सकते हैं, तो दैट इज ओके। अलाउ यूजर टू शेयर रूम कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग डिफ़ॉल्ट विजुअलिटी अनलिस्टेड कर सकते हैं। और यहाँ पे है नंबर ऑफ रूम्स पर यूजर। तो पर यूजर कितने रूम क्रिएट कर सकता है, वो 1, 5, 10 या 15 प्लस, ये सब जो डिपेंड करता है वो आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और रैम के ऊपर। तो आप 15 प्लस भी कर सकते हैं कि कितने रूम वो क्रिएट कर सकते हैं। और फिर ये रूम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। रूम कॉन्फ़िगरेशन के लिए म्यूट यूजर व्हेन दे ज्वाइन। कोई भी यूजर जिनको हमने लिंक शेयर किया है और वो ज्वाइन करता है तो उसमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो म्यूट रहे, उसकी आवाज़ ना आए। तो आप इसको ऑलवेज इनेबल कर सकते हैं। यस। रिक्वायर मॉडरेटर अप्रूवल बिफोर ज्वाइनिंग। ओके। अलाउ यूजर टू स्टार्ट दिस मीटिंग। यस, कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें ऑल यूजर ज्वाइन एज ए मॉडरेटर। ये भी ऑप्शनल है, आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अब आती है बारी रोल्स की। यूजर्स रोल के दो तरह के यूजर्स रोल्स हैं, या एक एडमिन और एक यूजर। एडमिन यूजर के पास सभी प्रिविलेज हैं, इनेबल है। कैन क्रिएट रूम, अलाउ यूजर विद रोल टू मैनेज यूजर्स, अलाउ यूजर टू दिस रोल। तो ऑलरेडी सभी प्रिविलेज दिए हुए हैं। यूजर्स की बात करते हैं तो आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं कैन क्रिएट रूम, ओके, दैट्स ओके। और बाकी जो है डिसेबल है। और इंक्लूड यूजर विद दिस रूल तो इन ड्रॉप डाउन तो शेयरिंग द रूम, ठीक है, ओके। तो इसमें हमको कुछ नहीं ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। तो अब हम आ जाते हैं सीधे होम पेज पे। यस, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारा रूम क्रिएट होता है, होम रूम। और भी रूम हम जैसे यहाँ से एक और रूम क्रिएट कर लिया, जस्ट चेक। आप एक्सेस कोड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे कि जब एक्सेस कोड मिलेगा तो एक्सेस कोड ही डालेंगे तब जाके वो ज्वाइन कर सकता है। तो आप जब भी वेब मीटिंग करेंगे तो आप ये एक्सेस कोड भी यूआरएल के साथ साथ एक्सेस कोड को भी शेयर करना पड़ेगा। इसको हम नोट कर लेते हैं एक नोटपैड पे। अभी हम एक वेब मीटिंग करके देखेंगे। और म्यूट यूजर व्हेन दे ज्वाइन, ओके। रिक्वायर मॉडरेटर अप्रूवल टू बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक है। अलाउ यूजर टू स्टार्ट द मीटिंग, ठीक है, बाकी ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट रूम। यस, तो
जस्ट एक रूम क्रिएट हो गया और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हम बोल दें। अब जब भी हमें वेब मीटिंग क्रिएट करना होता है, वेब मीटिंग करनी होती है या ऑनलाइन क्लासें करनी होती है, तो आप अपने स्टूडेंट या एम्प्लॉय या जिससे भी ये URL और ये ID पासवर्ड जो आपको उनको शेयर करना होगा, टाइमिंग फिक्स करनी होगी, उस टाइम वो में मीटिंग स्टार्ट होके आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज़ को मैं एक दूसरे ब्राउज़र पे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। यस, किया गया। अब इसमें एक्सेस कोड, इंटर द रूम एक्सेस कोड, तो एक्सेस कोड हमको डालने होंगे। तो यहाँ से एक्सेस कोड हम कॉपी किया और इसमें हम पेस्ट कर दिए, इंटर द नेम। मैं अपना नाम दे देता हूँ वरनाथ। स्टार्ट। मैसेज आ रहा है, द मीटिंग हैज नॉट स्टार्टेड, यू विल ऑटोमेटिकली ज्वाइन व्हेन द मीटिंग स्टार्ट। अब इसका मतलब ये है कि अभी हम जो ऑनर जो है जो मीटिंग क्रिएट किया है वो अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। तो अगर इसी पेज पे हम छोड़ देते हैं, जैसे ही ऑनर जो है मीटिंग स्टार्ट करेगा ऑटोमेटिक हम लॉगिन हो जाते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पे अब इस पेज से हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है हाउ वुड यू लाइक टू ज्वाइन द ऑडियो। तो अगर हम वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन मीटिंग के साथ साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करना चाहते हैं, तो आप माइक्रोफोन सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि हम वॉइस चैट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। या तो माइक्रोफोन अगर मॉडरेटर या प्रेजेंटर है तो आपको माइक्रोफोन इनेबल करने होंगे। तो आपके साथ दो चीज़ें होनी चाहिए इसके साथ, जो प्रेजेंटर या मॉडरेटर है, एक वेबकैम और एक माइक्रोफोन। तो इसको हम इनेबल कर देते हैं। मैंने माइक्रोफोन इसमें लगा रखा है। यस, तो यहाँ पे ये सुपर यूजर है और ये एक यूजर ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ से आप 1-to-1 चैट भी कर सकते हैं, स्टार्ट प्राइवेट चैट, या अगर यहाँ पे आप करेंगे तो पब्लिकली सबको होगा, चैट हो जाएगी, सबके साथ चैटिंग हो सकती है। यहाँ पे ऑडियो ज्वाइन करने के लिए है। अगर हमने पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट करते वक्त जो ऑडियो ज्वाइन नहीं किया तो हम बाद में कर सकते हैं। ये वेबकैम इनेबल करने के लिए है। अगर वेबकैम इनेबल कर देंगे तो आप वीडियो ऑनलाइन वेबकैम के थ्रू सबको दिख सकते हैं। और ये है शेयर और स्क्रीन। अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो शेयर करना चाहते हैं जो अपने डेस्कटॉप पे है तो उसको द्वारा आप शेयर और स्क्रीन कर सकते हैं। और ये स्लाइड्स हैं, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये बिग ब्लू बटन का ये पेज होता है, आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे। चेंज करके यहाँ से आप कोई भी चीज़ लेके यहाँ पे कोई भी चीज़ आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह इसको डिलीट कर सकते हैं। और कोई भी अपलोड ए प्रेजेंटेशन, कोई भी वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट या PDF या JPG या PPT फाइल जो है यहाँ पे अपलोड करके, अब फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल को अपलोड करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मैं एक ये स्क्रीनशॉट ही हम अपलोड कर रहे हैं।
यस, तो जो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है या जैसी भी फाइल है, जैसे जेपीजी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, इस तरह की फाइल को आप यहाँ अपलोड करके आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जैसा भी है यहाँ पे अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग, यस, रिकॉर्ड, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो अब जो भी प्रेजेंटेशन करेंगे तो वो रिकॉर्ड होता रहेगा, जो कि आपके सर्वर पे सेव होगा, वो कभी भी डाउनलोड करके आप उनको देख सकते हैं। और यहाँ पे यूजर जो है अपना ऑप्शन आता है, जैसे कि वो रेज योर हैंड, अवे जा सकता है, वो अपना स्टेटस लगा सकता है, रेज कर सकता है, एक जैसे कि रेज योर हैंड, समथिंग कंफ्यूज, इस तरह के। तो मॉडरेटर के पास एक मैसेज चला जाएगा, तो वो आपके उस एक्शन के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मल्टी यूजर व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे मल्टी यूजर, तो जैसे मैंने ये सुपर यूजर अपना कुछ प्रेजेंट कर रहा है समथिंग, डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन को हम ले लेते हैं। यस, तो ये डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन मैंने ले लिया ब्लैंक पे। अब जैसे इसमें हमने मल्टी यूजर ले लिया, तो मल्टी यूजर में जैसे सुपर यूजर भी अपना कुछ यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, तो उस साथ में जो है यूजर भी जो है अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, कि वो भी बता सकता है सी डी इस तरह। तो एक साथ दोनों लोग, जो यूजर भी हैं जो ज्वाइन करते हैं, वो भी अपना प्रेजेंटेशन साथ साथ में दे सकते हैं, एक साथ भी चैट भी कर सकते हैं। तो ये जो बिग ब्लू बटन है काफ़ी अच्छा है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, मीटिंग के लिए, वॉइस चैट के लिए, सब के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिग ब्लू बटन बेस्ट है वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, वेब मीटिंग के लिए। तो ये रहा बिग ब्लू बटन का कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द IT सेशन लैब।